नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी हेल्प हो सके। इससे पहले कि हम लोगों ने 3 वीडियो के बारे में डिस्कस कर लिया है, इसके आगे हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड। ये जो 3 रेलवे स्टेशन हैं, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड, ये 3 रेलवे स्टेशन हैं जो गुजरात में हैं। कहाँ हैं? गुजरात। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये गुजरात में हैं। कहाँ हैं? गुजरात में। तो गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड क्या हैं? रेलवे स्टेशन हैं। और ये हैं कहाँ? तो ये हैं गुजरात में। इसके आगे देखते हैं कोझिकोड। कोझिकोड भी एक रेलवे स्टेशन है। कोझिकोड रेलवे स्टेशन। और मडगांव, मडगांव भी एक रेलवे स्टेशन है। कोझिकोड पड़ता है केरल में और मडगांव पड़ता है गोवा में। कोझिकोड केरल, मडगांव गोवा, ये जो है रेलवे स्टेशन है। और इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच रास्ते में 92 सुरंगें हैं। कितनी? 92 सुरंगें हैं। इनके रास्ते में जो है कोझिकोड और मडगांव, केरल और गोवा के बीच जो सुरंगें हैं वो 92 सुरंगें हैं तथा 200 पुल हैं। कितने पुल हैं? 200 पुल। 92 सुरंगें और 200 पुल हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोझिकोड रेलवे स्टेशन और मडगांव रेलवे स्टेशन के बीच कितनी सुरंगें हैं? तो कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें हैं। पूछा जा सकता है कि कितने पुल हैं? तो कितने पुल हैं? 200 पुल हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे उडुपी स्टेशन। उडुपी एक रेलवे स्टेशन है। ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। उडुपी रेलवे स्टेशन कहाँ है? कर्नाटक में। उडुपी कर्नाटक, उडुपी कर्नाटक। इसके आगे देखते हैं कोझिकोड तथा कोट्टायम। कोझिकोड तथा कोट्टायम ये कहाँ है? केरल में। कोझिकोड और कोट्टायम ये हैं केरल में। कोझिकोड के बारे में हम लोगों ने पहले भी इसके पहले भी डिस्कस किया है कि कोझिकोड कहाँ है। तो कोझिकोड है केरल में। कोझिकोड और कोट्टायम दोनों केरल में ये रेलवे स्टेशन है। इसके आगे हम लोग देखेंगे मलयालम, जो केरल की भाषा है। मलयालम जो है वो केरल की भाषा है। में माँ की बड़ी बहन को, जो माँ की बड़ी बहन होती है, उसको कहते हैं वलियम्मा। क्या कहा जाता है? वलियम्मा। माँ की बड़ी बहन जिसको हम लोग मासी कहते हैं अपने यहाँ, उसको, जो केरल में है, मतलब मलयालम जो है एक भाषा है केरल की, तो मलयालम में कहते हैं माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा। क्या कहते हैं? तो वलियम्मा कहते हैं। वलियम्मा कहा जाता है। तथा अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं? माँ की माँ को केरल में कहते हैं अमूम्मा। क्या कहा जाता है? अमूम्मा। केरल में माँ की माँ को अमूम्मा कहा जाता है। और अपने यहाँ क्या कहते हैं? अपने यहाँ माँ की माँ को नानी कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं केरल में पिता के जो छोटे भाई होते हैं उनको क्या कहते हैं? छोटे भाई, पिता के छोटे भाई मतलब चाचा हुए। चाचा को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। केरल में पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। तब पिता के छोटे भाई की पत्नी, पिता के छोटे भाई की पत्नी क्या हुई? हमारी चाची हुई। तो इनको क्या कहते हैं? कुजम्मा कहते हैं। कुजम्मा। पिता के छोटे भाई मतलब चाचा को क्या कहते हैं केरल में? चिटप्पन कहते हैं। तथा पिता के जो छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कुजम्मा। उनको कुजम्मा कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं केरल में जो नाव चलती है उनको क्या कहा जाता है? केरल में जो नाव चलती है उनको कहते हैं फेरी। फेरी जो है केरल में नाव को कहते हैं। इसके आगे देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जो पिछले सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी संबंधित हैं। तो काहे से संबंधित हैं? ये जो है वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और इनके पापा जो है एक डॉक्टर थे। क्या थे? कर्णम मल्लेश्वरी के जो पापा थे वो एक डॉक्टर थे और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और इनको वेट लिफ्टर के नाम से जाना जाता है, मतलब वेट लिफ्टर हैं ये। इन्होंने 12 साल की उम्र में वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। कब शुरू किया था? 12 साल की उम्र
में जो है इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास शुरू किया था। जब ये 12 साल की थी तब से इन्होंने वेट लिफ्टिंग की जो है प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं, यह एक बार में 120 किलोग्राम वजन तक उठा लेती हैं। कितना वजन उठा लेती हैं? 120 किलोग्राम। यह जो है कर्णम मल्लेश्वरी एक बार में जो है 120 किलोग्राम वजन तक उठा लेती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 29 मेडल जो है भारत के बाहर जीते हैं इन्होंने। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ज्वाला, लीला और हीरा, ये 3 महिलाएं हैं। कौन कौन? ज्वाला, लीला और हीरा। ज्वाला, लीला और हीरा 3 महिलाएं हैं जो कबड्डी, जिन्होंने कबड्डी क्लब की शुरुआत की। काहे की शुरुआत की? कबड्डी क्लब की। कबड्डी क्लब की शुरुआत किसने की? तो ज्वाला, लीला और हीरा नाम की ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने कबड्डी क्लब की शुरुआत की। इसके आगे हम लोग देखते हैं, पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं। तो फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। तो फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे हम लोग, यूपी में, कहाँ? यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कचनार के फूल होते हैं उनकी जो है यूपी में सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसके आगे देखते हैं, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कहा है कि केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल, तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसके आगे देखेंगे, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पकौड़े बनाए जाते हैं सहजन के फूल के। कहाँ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। ऑप्शन में दिया होगा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में जो है सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, गुलदावरी तथा जीनिया, ये फूल हैं। गुलदावरी तथा जीनिया ये फूल हैं और इन फूलों से रंग बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रंग बनाए जाते हैं गुलदावरी और जीनिया से। गुलदावरी और जीनिया फूल हैं और इन फूलों की सहायता से रंग बनाए जाते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें कुछ बूंद नींबू की ऐड कर देते हैं। मतलब कुछ गुलाब जामुन ले लेते हैं और ग्लिसरीन को आधा आधा, मतलब बराबर मात्रा में गुलाब जामुन और ग्लिसरीन को ले लेंगे, उसमें कुछ बूंदे नींबू की मिला देंगे और इसको जो है मिलाकर सर्दियों में त्वचा पर लगाने पर त्वचा नहीं फटती है। सर्दियों में इसको त्वचा पर लगाने पर त्वचा नहीं फटती है। किसको? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर जो है सर्दियों में लगाते हैं अपनी त्वचा पर, तो हमारी त्वचा नहीं फटती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, डेरा गाजी खान ये एक एरिया है जो पाकिस्तान में पड़ता है। डेरा गाजी खान एक एरिया है जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूछा जाएगा कि डेरा गाजी खान है संबंधित, तो कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, सोहाना एक गांव है जो हरियाणा में पड़ता है। सोहाना गांव हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोहाना गांव संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, बेलवनिका संबंधित है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बेलवनिका संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। बेलवनिका कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके आगे देखेंगे, खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार किन्हें कहा जाता है? खरपतवार। तो खरपतवार क्या होते हैं हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ऐसे पौधे जो बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं। ऐसे पौधे जो बिना बोए, मतलब जिनको हम लोग बोते नहीं है, किसान बोते नहीं है और ये खुद पे खुद उगाते हैं, तो इन्हें हम लोग खरपतवार कहते हैं। और ये फसल को दिया गया खाद पानी भी ले लेते हैं। मतलब इनको जो है खाद पानी नहीं दिया जाता है, ये फसल के साथ उगाते हैं, बिना बोए हुए उगाते हैं, और जो फसल को खाद पानी दिया जाता है वो ये ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, गिजू भाई बधेका, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गिजू भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा गिजू भाई बधेका संबंधित हैं किस प्रदेश से? तो कहाँ से संबंधित हैं? गुजरात से। गिजू भाई बधेका जो है
वो गुजरात से संबंधित हैं। यह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ व पत्र लिखा करते थे। जो गिजुभाई बधेका थे वो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ तथा पत्र लिखा करते थे। और जो पत्र लिखते थे, गिजुभाई बधेका जो पत्र लिखते थे उनमें ज़्यादातर पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती थी। काहे के बारे में? पक्षियों के बारे में। गिजुभाई बधेका जो थे वो कहानियाँ, किस्से तथा पत्र लिखा करते थे, और जो पत्र लिखा करते थे उन पत्रों में ज़्यादातर ये पक्षियों का ही जिक्र करते थे। ज़्यादातर पक्षियों की जानकारी ही उन पत्रों में मिलती थी। इसके आगे हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कलचिड़ी। कलचिड़ी एक चिड़िया है जो इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानी जाती है। कलचिड़ी एक चिड़िया है जो इंडियन रॉबिन के नाम से जानी जाती है, और यह कीड़े खाती है। कलचिड़ी चिड़िया है जो इंडियन रॉबिन के नाम से फेमस है, और ये कीड़े खाती है। जो इसके बच्चे होते हैं, कलचिड़ी के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी चोंच लाल कलर की होती है। कैसी होती है? लाल कलर की होती है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इंडियन रॉबिन के जो बच्चे होते हैं उनकी चोंच किस कलर की होती है, तो ऑप्शन में दिया होगा लाल, तो आप लोग लाल ही टिक करके आएंगे। कैसी होती है? तो लाल होती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। यह अपना घोंसला घास, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई से बनाती है। कहाँ से बनाती है? तो यह अपना घोंसला घास, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई, इन चीज़ों से यह अपना घोंसला बनाती है, जिससे इनका जो घोंसला है वो बहुत ही आरामदायक होता है। कैसा होता है? आरामदायक होती है। जो कलचिड़ी चिड़िया है ये इंडियन रॉबिन के नाम से जानी जाती है, और ये कीड़े खाती है। इनके जो बच्चे हैं उनकी चोंच लाल होती है, और ये जो घोंसला बनाती है वो इनका घोंसला घास, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई इत्यादि से बना होता है, जिससे इनका घोंसला बहुत ही आरामदायक होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।